दोस्तों अगर आपके मन में नेट न्यूट्रलिटी, सेव द इंटरनेट, फेसबुक फ्री बेसिक्स या एयरटेल जीरो जैसी चीजों के बारे में कोई भी डाउट है तो आप वीडियो देखते रहिए और मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो है ये मैं आप ही की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ, आप ही की डिमांड पे बना रहा हूँ। मुझे कल शाम में, रात में, आज सुबह तक काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे व्हाट्सएप पे, काफी ज्यादा कमेंट्स थे, फेसबुक पे मैसेजेस थे, ईमेल्स वगैरह थी कि मैं नेट न्यूट्रलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। और मैंने इस टॉपिक पे देखा और मुझे लगा कि आप सबको ये बताना बहुत जरूरी है कि वाकई में नेट न्यूट्रलिटी क्या है, फ्री बेसिक्स क्या है और आपको क्या जानना जरूरी है इन सब चीजों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे नेट न्यूट्रलिटी की। तो देखिए उसके अंदर दो सिंपल पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट तो यह है कि आप किसी भी इंटरनेट सर्विस को यूज कर सकते हैं। अगर आपने एक बार इंटरनेट का पैसा दे दिया है तो आपकी जो मर्जी है, जैसा मर्जी है आप यूज करें। अब जो चीजें नेशन वाइड ब्लॉक्ड है या बैन है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। इन जनरल आपने अगर एक बार अपनी आईएसपी को पैसा दे दिया इंटरनेट का, उसके बाद में आपकी जो सर्विस, जो एप्लीकेशन, जो वेबसाइट आपकी मर्जी आप विजिट करें और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है नेट न्यूट्रलिटी का वो ये है कि कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपकी कोई भी टेलीकॉम कंपनी किसी भी दो सर्विसेज या किन्हीं भी दो वेबसाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती। वो आपको सारी सर्विसेज, सारी वेबसाइट्स प्रोवाइड करेगी एक इक्वल स्पीड पे, बिल्कुल अनबायस्ड तरीके से। यानी कि अगर आपने एक बार इंटरनेट यूज किया है तो आप चाहे कोई भी साइट खोले, सभी में आपको समान स्पीड मिलेगी। जो पीछे आपकी आईएसपी है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक साइट को तेज चलाएं, किसी एक साइट को स्लो कर दें। दोस्तों ये जो दो चीजें हैं ये समझने के लिए बहुत ही सिंपल है। यानी कि जो नेट है वो न्यूट्रल है, वो किसी के लिए पॉजिटिवली या नेगेटिवली बायस्ड नहीं है। आपने एक बार अपने इंटरनेट का पैसा दे दिया, उसके बाद में आपकी जो मर्जी है, जैसे मर्जी आप यूज करें, आपको एकदम समान सेवा मिलेगी और आप जो चाहे वो सर्विस यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों नेट न्यूट्रलिटी एकदम सिंपल टॉपिक है, एक अच्छी चीज है, इंटरनेट के लिए बहुत जरूरी है और बहुत से देशों में ये चीज ऑलरेडी चल रही है। वहां पे एक लॉ है, जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको इसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में क्या है, जो चोर कंपनीज है ना, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, आइडिया वगैरह, इन सबको बहुत ज्यादा अभी मिर्ची लगी हुई है। जब से हमने व्हाट्सएप को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जब से हमने स्काइप, वाइबर, हैंगआउट्स वगैरह को यूज करना स्टार्ट कर दिया है, इनको ये लगता है कि इनका बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इनका घाटा हो रहा है। अगर आप इनके देखेंगे रिकॉर्ड्स उठा के तो इनको हर महीने, हर साल इनको फायदा ही फायदा हो रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन इनको एक बहाना मिल गया है, ये हाथ जोड़ के चले गए ट्राई के सामने कि जब से लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज करना स्टार्ट कर दिया तब से जो हमारा मैसेज पैक है वो कोई नहीं खरीदता है। जब से लोगों ने व्हाट्सएप पे कॉल स्टार्ट कर दिया तो हमारी कॉल्स जो है वो लोग कम यूज करते हैं। तो भाई ये बात समझ लो कि अगर हम कॉल्स या मैसेजेस अगर हम यूज नहीं करते हैं, अगर हम कम यूज करते हैं, तो हम तुम्हारा डेटा यूज करते हैं। जो तुम्हारा 2 कौड़ी का 3G 4G जो तुम डेटा बोलते हो, हम उसको यूज करते हैं, हम उसका पैसा देते हैं। लेकिन ये कंपनीज पहुंच गई ट्राई के पास में और उन्होंने ये बोला कि हम ओवर द टॉप सर्विसेज जो है उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। यानी कि आपने डेटा पैक तो ले लिया, लेकिन आपको स्पेसिफिक सर्विसेज और स्पेसिफिक वेबसाइट्स की एक्सेस के लिए अलग से एक पैक लेना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको व्हाट्सएप पे कॉल करनी है तो आपको व्हाट्सएप का कॉलिंग पैक लेना पड़ेगा। अगर आपको गूगल पे कुछ और काम करना है तो आपको उसका पैक लेना पड़ेगा। यूट्यूब के लिए अलग। मतलब उन्होंने एकदम डिवाइड कर दिया इंटरनेट को, जो कि नेट न्यूट्रलिटी के पहले पॉइंट को क्लियरली वायलेट करता है। ट्राई ने, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने मार्च में एक पब्लिक ओपिनियन मांगा, हमसे हमारी राय मांगी। और वो इतनी बड़ी चूतिया कंपनी है, अपनी जो वेबसाइट के ऊपर एक लाइन बीच में लिखी हुई है, वो भी एक अजीब से शब्दों में लाइन लिखी हुई है। मतलब एकदम वो वेबसाइट पे कोई जाता नहीं है और ऐसा भी नहीं है कोई ओपन पोर्टल है, लेकिन उन्होंने उस वेबसाइट पे अपनी एक पोस्ट डाल दी कि अगर आपको इस मामले में अपनी राय रखनी हो तो आप वहां पे जाके अपनी पोस्ट कर दो। इंडिया का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही पॉपुलर यूट्यूब चैनल है ऑल इंडिया बकचोद, उसने एक वीडियो बनाया था उस टाइम पे। उसने एक वेबसाइट के थ्रू लोगों को रीडायरेक्ट किया ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने आसान शब्दों में वो जो राय है वो रख पाए। एक प्री कंपोज्ड ईमेल था और उस टाइम पे करीब 1 मिलियन पिटीशंस पब्लिक की तरफ से आई थी, करीब 10 लाख एप्लीकेशंस थी। तो ट्राई ने उस चीज को वहां पे बंद किया और उसके ऊपर रोक लगा दी। अब कंपनीज को ये लगा कि यार हमारा तो नुकसान हो गया, हम जो प्लानिंग कर रहे थे वो तो हो नहीं पाया, तो हम कुछ और करते हैं। तो एयरटेल ने प्लान किया एयरटेल जीरो को लेके, और फेसबुक जो थी उसने अभी एक और प्लानिंग चल रही है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो एयरटेल जीरो का मतलब क्या था कि आपको कुछ सर्विसेज, कुछ एप्स मुफ्त में मिलेंगी, जो बाकी सर्विसेज और जो बाकी एप्स है उनके आपको पैसे देने पड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमको मुफ्त की चीज ज्यादा पसंद आती है, और अगर आपको कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो आप उसी चीज के पैसे क्यों दोगे। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल आप मानिए कि फ्लिपकार्ट एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। फ्लिपकार्ट ने एयरटेल को पैसे दे दिए कि तुम क्या करो, मेरी जो ऐप है उसको तुम फ्री में दिखाओ अपने फोन में, और बाकी जो एप्स है उनके तुम बहुत ज्यादा पैसे ले लो। अब ऐसे में अगर आपके फोन में फ्लिपकार्ट फ्री चलता है तो क्या आप
आप अमेजॉन और स्नैपडील कभी खोलेंगे? आप नहीं खोलेंगे। आप सोचेंगे कि अच्छा बढ़िया बात है, फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, उसने हमारे फायदे के लिए काम किया है, तो चलिए हम फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। वो आप क्या समझते हैं कि वो जो पैसा दिया है वो किसके ऊपर जाएगा? वो अल्टीमेटली घूम फिर के आपसे वसूलेंगे। जो आइटम वहां पे अभी 1100 का है उसकी प्राइस हो जाएगी 1150। आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप केवल फ्लिपकार्ट ही यूज कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको जबरदस्ती वो आइटम फ्लिपकार्ट से ही लेना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई छोटी कंपनी है जो एक नया स्टार्टअप है, जो एक नया ऑनलाइन आपके लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक नया किसी ने पोर्टल बनाया है, तो उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि सब जगह तो फ्लिपकार्ट है, सब अपने फोन में मुफ्त में फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं। तो ये नेट न्यूट्रलिटी को क्लियरली वॉयलेट करता है। आप किसी भी सर्विसेज को एग्जांपल ले सकते हैं। आप मान लीजिए आपके शहर में एक दुकान है, गली में, उस दुकान वाले ने ट्रैफिक पुलिस को बोल के अपनी दुकान के सामने बड़ी ही बहुत ही खुली खुली लंबी चौड़ी एकदम फ्री पार्किंग बना दी है, और उसने बाकी सभी दुकान वालों के सामने नो पार्किंग के बोर्ड लगवा दिए। अब अगर आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आप तो वहीं पार्क करेंगे जहां पे आपको फ्री पार्किंग मिलती है, और आप उस दुकान में घुस जाएंगे और सामान ले लेंगे। अब उस गली में अगर बाकी दुकानें हैं जिनका काफी अच्छा सामान है, लेकिन आप कभी वहां तक जा ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि यार पैदल चल के जाना पड़ेगा, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करूंगा, वहां जाऊंगा, इतना दूर क्यों, यहाँ पे सामने तो मिल ही रही है पार्किंग। तो यही चक्कर है दोस्तों फ्री एप्स का, फ्री सर्विसेज का, कि आप इसके चक्कर में नहीं पड़े। हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए। तो ये जो काम था ये हुआ था अगस्त में इसी साल। वापस से ये जो सारी चीजें थी वो हुई, वापस से एक वीडियो बनाया ऑल इंडिया बकचोद ने, और वापस से सब कुछ चीजें दब गई, उस टाइम के लिए ठीक हो गया। अभी एक नई चीज उठ के आई है दोस्तों, फेसबुक फ्री बेसिक्स। अब देखिए फेसबुक जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक सोशल नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए फेसबुक ही रहने वाला है। ये बात फेसबुक को भी पता है कि अगर कोई हमसे अच्छा आ गया तो हम भी फ्लॉप हो जाएंगे, हम भी जीरो हो सकते हैं। तो इसीलिए फेसबुक ने अपना दबदबा बनाने के लिए पहले एक सर्विस को लॉन्च किया, internet.org। वो एक ऐसी सर्विस थी जिसमें आपको मुफ्त में कुछ वेबसाइट्स की एक्सेस मिलती थी, जिसमें से फेसबुक एक था। अब दोस्तों आप ये बात मानिए कि अगर आपको मुफ्त में फेसबुक की एक वेबसाइट मिल रही है तो आप फेसबुक को यूज करेंगे ना, आप दूसरा तो नहीं जाएंगे कभी छोड़ के। आप पैसे देंगे तो कुछ और तो यूज नहीं करेंगे। तो फेसबुक को हर जगह अपना यूजर बेस बढ़ाना था, जो मुफ्त में लोग जो जिनको नहीं है एक्सेस उन तक अपना फेसबुक पहुंचाना था, उनको अपना देना था इंजेक्शन फेसबुक का, ताकि वो जिंदगी भर के लिए बन जाए गुलाम फेसबुक के, और वो फेसबुक को छोड़ के कहीं पे जा ना सके। ये चीज नहीं चली। अब दोस्तों नया लेके आए हैं फेसबुक फ्री बेसिक्स। वो चीज तो internet.org वाली ही है, लेकिन उसको थोड़ा पॉलिश करके थोड़ा आपके सामने उन्होंने पेश कर दिया है। आपने देखा होगा पिछले कितने दिनों से आपके न्यूज फीड में, आपके नोटिफिकेशन बार में, मतलब ये भर भर के नोटिफिकेशन डाल रहे हैं। आपके 10 लोगों ने साइन अप कर दिया है, ओके वी वांट फेसबुक फ्री बेसिक्स, वी वांट ये, वी वांट नेट न्यूट्रलिटी। इन्होंने सालों ने नेट न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन चेंज कर दी है। मतलब नेट न्यूट्रलिटी का मतलब ये होता है कि समान एक्सेस और सबकी एक्सेस। ये बोलते हैं कि भैया हमको सब तक इंटरनेट पहुंचाना है, इसका मतलब है नेट न्यूट्रलिटी, हर एक के हाथ में इंटरनेट होना चाहिए। तो वो डेफिनेशन नहीं है। अगर फेसबुक इतनी बड़ी धर्मात्मा कंपनी है तो हर एक इंसान को अपना अपना कोटा दे दो ना, कि भैया ये लो तुम्हारा 500 MB एक महीने का, तुमको जो करना है इसको तुम करो, तुमको जो यूज करना है तुम करो। फेसबुक के अलावा भी इंटरनेट है ना, फेसबुक के अलावा भी पूरी दुनिया में चीजें हैं देखने को इंटरनेट में, लेकिन वो सिर्फ क्योंकि अपने फेसबुक को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो फेसबुक को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो गरीब आदमी तक इंडिया में हर जगह पे बोल रहे हैं कि हम फेसबुक फ्री बेसिक्स के थ्रू इंटरनेट पहुंचा देंगे। तो यार वो इंटरनेट पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी एक्सेस होगी सिर्फ फेसबुक के अलावा कुछ यूज करोगे तो बहुत पैसा देना पड़ेगा तुमको। तो इस चीज को प्लीज समझो दोस्तों। ये वही बात हो गई, आपने मूवी देखी थी ना हेरा फेरी, राजू ने साइन करवाए थे शाम से खाली पेपर पे। तो ये वही चीज है, फेसबुक जबरदस्ती आपके नोटिफिकेशन बार में, आपके न्यूज फीड के अंदर आपको ये चीजें भेज रहा है कि सपोर्ट कर दो, दोस्त ने कर दिया ठीक है तुम भी कर दो। आपको पता ही नहीं है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो यार। अभी फेसबुक फिर क्लेम करता है इंडिया में ट्राई के सामने कि भैया 3 मिलियन लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं फेसबुक फ्री बेसिक्स को। अब कोई उनसे ये पूछे कि इंडिया में करीब 120-130 मिलियन का उनका यूजर बेस है, उसमें से अगर तुम हर एक की न्यूज फीड के अंदर भर भर के वो नोटिफिकेशन भेजोगे तो यार 2-3% लोग तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेंगे ना। लेकिन अभी वापस से ये चीज उठ के आ गई है दोस्तों। नीचे एक लिंक आपको मिलेगा, आपको वीडियो के स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप उस वेबसाइट पे जाइए, सेव द इंटरनेट पे आप जाइए, savetheinternet.in उस वेबसाइट का पूरा नाम है। एक प्री कंपोज्ड ईमेल वहां पे है, आपको सिर्फ 2-3 क्लिक करने हैं और आप अपनी आईडी से वो ईमेल भेज दिए ट्राई के पास में। आप उनको बता दीजिए कि हमको फ्री बेसिक्स नहीं चाहिए। फ्री बेसिक्स का मतलब ये है कि फेसबुक का इंजेक्शन, आप बंद जाओगे हमेशा के लिए फेसबुक में, क्योंकि वो आपको फ्री मिलेगा यार। अगर फ्री मिलेगा तो आप छोड़ के कहीं और क्यों जाओगे? और अगर हो सकता है आप चले गए, लेकिन एक नॉर्मल इंसान जिसको अपने फोन में ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसको अगर फेसबुक फ्री मिलेगा तो वो तो बहुत खुशी खुशी से उसको यूज करेगा। फेसबुक कोई धर्मात्मा कंपनी नहीं है, या आप ही के डेटा से पैसे कमाती है, आपको पता नहीं है ये बात। व्हाट्सएप आप समझते हो कि व्हाट्सएप बहुत अच्छी कंपनी है ना, व्हाट्सएप ने हमको सर्विस दे दिया, देखो पता नहीं व्हाट्सएप में ऐड भी नहीं आते हैं और कितने आसानी से आप मैसेज भेज लेते हो। तो भैया व्हाट्सएप आपके डेटा से पैसा कमाता है। आज की डेट में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन 3 चीजों ने आपको जकड़ के रखा है। बस एक बचा है ट्विटर, अगर वो कब्जे में आ गए तो मतलब आप तो समझ लो पूरे के पूरे कंट्रोल में हो जाओगे उसके। तो आप अपनी फ्रीडम मांगो, आप नेट न्यूट्रलिटी को मांगो, आप फ्री बेसिक्स मत मांगो, एयरटेल जीरो मत मांगो, आप
बिना कुछ जाने पहचाने प्लीज अपने किसी भी नोटिफिकेशन में, किसी भी न्यूज फीड में, किसी भी चीज को आप सपोर्ट मत करो। ऐसे रहेगा तो डिजिटल इंडिया नहीं बन सकता। डिजिटल इंडिया के लिए एक अलग चीज है। ये चीजें नहीं है कि फ्री में फेसबुक बांट दोगे इंडिया में तो डिजिटल इंडिया बन जाएगा। ये जो प्लान है फेसबुक का, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको अपने कब्जे में करने वाली बात है। तो आप प्लीज इस नीचे लिंक पे जाओ, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे आप उस लिंक पे जाके अपनी एक ईमेल भेज दो ट्राई के पास में। एटलीस्ट हमारी कुछ आवाज वहां तक पहुंचेगी तो ये चीज नहीं हो पाएगी। प्लीज अपनी एक ईमेल को भेज दो ट्राई के पास में, ताकि अपनी आवाज पहुंच जाए, हमको फ्रीडम मिले, हमको हमारी मर्जी से हमारा इंटरनेट यूज करने की फ्रीडम मिले। अगर फेसबुक इतना ही बड़ा धर्मात्मा है, अगर उसको इतने ही लोगों तक इंटरनेट पहुंचाना है, तो भैया आप गांव में जाओ और गांव में जाके आप हर एक इंसान के पास में, जिसमें भी स्मार्टफोन है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है, शहरों में, छोटे शहरों में, गांव में, हर एक को दे दो कोटा ना, 100 MB, 500 MB, 1 GB कर लो तुम यूज, जो तुमको यूज करना है। तुम ट्विटर यूज करते हो ट्विटर करो, इंस्टाग्राम है इंस्टाग्राम करो, तुमको स्नैपचैट करना है स्नैपचैट करो, तुमको अपनी खेती के बारे में कुछ नहीं तुम वो करो। लेकिन फेसबुक का इंजेक्शन देने से मतलब वो कब्जे में करने वाली बात है यार। आपको पता है, एक फैक्ट आपको बता रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट फेसबुक की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। ये बात फेसबुक जानता है कि जिस दिन फेसबुक से अच्छा कुछ आ गया वो खत्म हो जाएगा। तो वो सिर्फ अपने मार्केट में एकदम एक बाहुबली के टाइप से कि भैया जो है वो मेरा ही है, तुम मेरे अलावा कहीं और नहीं जा सकते हो, वो ये चीज करने वाला है। इंडिया क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए उसने इंडिया को टारगेट किया। इतना बड़ा यूजर बेस है, लोगों के पास में एक्सेस नहीं है हर जगह पे, इसलिए वो एक धर्मात्मा बन के आया है कि भैया मैं तो कुछ भलाई का काम कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो भलाई नहीं है। उसके पीछे कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, कितनी बड़ी प्लानिंग चल रही है, उसका आपको कोई भी आइडिया नहीं है। एक तो मुझे ट्राई सबसे बड़ी चूतिया कंपनी लगती है कि उसको खुद को नहीं पता है कि क्या सही है या क्या गलत है। वो अपनी 2 कौड़ी की वेबसाइट पे, जिसके ऊपर कोई लिंक नहीं आते, महीने में अंदर 2000 से विजिट नहीं आती होंगी उस वेबसाइट पे, वो उस वेबसाइट के ऊपर एक इतनी सी चिंदी से लाइन डाल देंगे बीच में छुपा के कि भैया दे दो अपना ओपिनियन। तो ऐसे में तो वही बात होगी कि अगर बाई चांस ओपिनियन नहीं दिया, बाई चांस अगर किसी ने नहीं देखा, अगर लोग इतने अवेयर नहीं है, तो वो हम पे चीज थोप देंगे बिना बात। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, नीचे इस लिंक पे जाओ, इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है उतना प्लीज शेयर कर लो। आपके पास बस 2-3 दिन का टाइम है, आप प्लीज जाओ उस लिंक पे, अपनी पिटीशन दे दो और अपनी राय रख दो कि हमको फ्री नहीं चाहिए, हमको फ्रीडम चाहिए, हमको नेट न्यूट्रलिटी चाहिए, हमको ये फ्री में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ये सब हमको नहीं चाहिए। हमको इंटरनेट चाहिए, हमारी जो मर्जी होगी हम यूज करेंगे, लेकिन हमको एक क्लीन इंटरनेट चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए हमको कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग के अलग पैसे और वाइबर पे अलग पैसे और स्काइप पे अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम डेटा का पैसा देते हैं, हम डेटा का पैसा देंगे, देते आ रहे हैं, लेकिन हमको हमारी मर्जी से सब वेबसाइट्स की, सब सर्विसेज की एक समान एक्सेस होनी चाहिए। हमको मुफ्त में किसी की भीख नहीं चाहिए फेसबुक फ्री बेसिक्स के नाम पे, जिसमें हमको कब्जे में कर रहा हो कोई। तो आप प्लीज उस लिंक पे जाइए। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं इस बारे में, लेकिन आप प्लीज अभी के लिए उस लिंक पे जाइए और अपना ईमेल जो है वो भेज दीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।